हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनालिसिस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको फ्राइडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जो हमारा मंथली एक्सपायरी है वो एक जैकपॉट हो सकता है और काफ़ी अच्छा जैकपॉट एक्सपायरी हमको मंथली एक्सपायरी मिला एंड काफ़ी अच्छी तरीके से आपने उसमें ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम एनालिसिस शेयर करके रखते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो सबसे पहले 27 जनवरी के लिए मतलब कल आपको किस तरीके से लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज इंट्राडे में लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करोगे तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हो चुकी है, तो मैं आपको कुछ लेवल्स देता हूँ। वैसे तो ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। 17,940 आपके नोट पैड में, आपके बुक्स में, कहीं पे भी आप नोट्स बनाते हो वहाँ पे एक लेवल याद रखें, लिख के रखें। 17,940 की लेवल आपको याद रखनी है। 17,940 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट सस्टेन करेगा तब हम लॉन्ग जाएंगे। 17,940 की लेवल अगर ब्रीच होती है, ऊपर जाती है, लेवल तोड़ के अगर एक 15 मिनट्स का क्लोजिंग हमें मिलता है, देन ओनली वी विल बी गोइंग लॉन्ग, वरना हम लॉन्ग नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम कॉल ऑप्शन नहीं लेंगे, वरना हम ट्रैप हो जाएंगे। 17,940 की लेवल अगर टूटती है तो आपको पहला टारगेट 18,030 तक का मिल सकता है। 18,030 का पहला टारगेट और 18,050 का दूसरा टारगेट भी आपको निफ्टी में देखने मिलेगा अगर 17,940 की लेवल टूटेगी तो। बहुत ही सिंपल रूल रखते हैं, काफ़ी सिंपल ट्रेडिंग ऑप्शंस हम रखेंगे। 17,940 अगर ऊपर में टूटेगा तो ही हम लॉन्ग जाएंगे, हम कॉल ऑप्शन लेंगे, और 17,940 की अगर मार्केट नीचे रहेगा तो हम लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब आपको शॉर्ट कब जाना है? अब आपको शॉर्ट जाना है 17,870। तो ये लेवल याद रखें, बिकॉज इसके बीच में अगर मार्केट घूमेगा तो थीटा डीके होगा और फ्राइडे में ऑब्वियसली सेलर्स का डे होता है, तो मार्केट रेंज बाउंड होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो 17,870 की लेवल आपको याद रखनी है। 17,870 की लेवल अगर नीचे मार्केट तोड़ देता है, तोड़ेगा, तो हम शॉर्ट जा सकते हैं, तो हम शॉर्ट जाएंगे और 17,780 का हमारा टारगेट बन सकता है और वहाँ पे हम शॉर्ट्स को बुक कर लेंगे। 17,000 ओवरऑल 870 नीचे की लेवल मैंने आपको बताई और 17,940 मैंने आपको ऊपर की लेवल जो है वो बताई है। अगर हम ऑप्शन चेन के बेसिस पे बात करें तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे 17,900 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग है। 17,900 पे कॉल राइटिंग है और कुछ 18,000 पे भी पुट राइटर्स अभी भी रुके हुए हैं। दैट मीन्स मार्केट अगर नीचे भी आया तभी भी 18,000 पे पुट राइटर्स है। इसका मतलब वो लोगों को एक होप है कि मार्केट जैसे पुल बैक देगा वैसे वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर सकेंगे। तो मतलब अभी हमको सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है एंड दैट सिंपल स्ट्रैटेजी इज सेल ऑन राइज। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वैसे हम सेल करने के लिए ही अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आपको इतना जो अभी तक मैंने बताया वो क्लियर होगा। अभी हम बैंक निफ्टी के बारे में देखते हैं। बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है हमको, बैंक निफ्टी के ओवरऑल पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। लेट अस सी अबाउट द बैंक निफ्टी एंड इफ़ वी सी बैंक निफ्टी फाइनल क्लोजिंग आया था 41,647 पे। तो 41,647 पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें मिला था और उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये लेवल्स जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो तो आपको ध्यान रखने ही है। बैंक निफ्टी में एक बड़ा सा फॉल हमको देखने मिला था एक्सपायरी ट्रेडिंग में। देखो किस तरीके से बैंक निफ्टी ने टारगेट्स अपने दिए हैं एंड अकॉर्डिंगली हम सभी ने उसमें प्रॉफिट कमाया। अगर 27 जनवरी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको एक लेवल बताता हूँ, वो याद रखना है 41,550 का लेवल। जब तक 41,550 नीचे में तोड़ नहीं देता तब तक हम पुट साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर 41,550 नीचे में तोड़ देगा
तो हमारा पहला टारगेट बनेगा 41,350 का, दूसरा टारगेट बनेगा 41,100 का और तीसरा टारगेट बनेगा 41,000 का। ऐसे 3 टारगेट्स आपको इजीली देखने मिल सकते हैं, बिकॉज आप अगर यहाँ पे चेक करो तो इसी लेवल पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ये जो लेवल है दिस इज एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट, तो ये लेवल पे सपोर्ट लिया है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से वहाँ तक गया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर से वहाँ से ऊपर गया, फिर से वहाँ तक आया, फिर से वहाँ तक ही ऊपर गया। तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ से आप एक पुट की पोजीशंस बना सकते हो। तो 41,550 की लेवल आपको याद रखनी, उसके नीचे हम शॉर्ट जाएंगे और आपको लॉन्ग तभी जाना है जब मार्केट 41,800 के ऊपर जाए। अगर मार्केट 41,800 के ऊपर जाएगा, 41,800, अगर मार्केट 41,800 के ऊपर जाएगा तो ही हम बैंक निफ्टी में सी बाय करेंगे। तो हमारा फिर सीधा सिंपल टारगेट हो जाएगा 42,000 का, और 42,000 से जो रिवर्सल आएगा वो भी आप प्ले कर सकते हो एक पुट पोजीशंस के बेसिस पे। तो ये आपको ओवरऑल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स याद रखने हैं। वैसे तो मैं आपको 4 रेजिस्टेंस एंड 4 सपोर्ट तो देता ही हूँ, 4 रेजिस्टेंस एंड 4 सपोर्ट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो भी आप फॉलो करें और ये लेवल्स के बेसिस पे ट्रेड करें। इंट्राडे ट्रेडिंग में लेवल्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आजकल चार्ट पैटर्न से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, हैमर, उसमें ट्रैपिंग के कंसेप्ट थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा लोग ट्रैप हो रहे हैं। तो हमको सिंपल लॉजिक से एंट्री करनी है और ये जो लेवल्स है उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करना है। दैट इज़ द पॉइंट। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऐसे दो आपके लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताए हैं, कुछ रूल्स बताए हैं। तो इफ़ यू फॉलो दिस रूल्स योर ट्रेडिंग जर्नी विल बिकम वेरी सिंपल। पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करें, डिसिप्लिन को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जितना प्रॉफिट कमाया है वो मार्केट को ना दे दे, एक ही लॉट से फॉलो करें अगर नए ट्रेडर हो, और धीरे धीरे जैसे कैपिटल बढ़ेगा वैसे वैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ सकते हो और अपने लॉट्स को भी बढ़ा सकते हो। आई होप कि दिस लर्निंग वीडियो, दिस एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसे ही नोटिफिकेशंस आपको लर्निंग वीडियोज़ के बेसिस पे टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।